माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं जो 2023 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लो यार, 35-40-47-45-53। ये 40 से 47 फिर माइनस ये कम हो गया। ऐसे सीरीज में ना ये देखा करो कि यार कहीं अल्टरनेट सीरीज तो नहीं बन रही। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है, 35 से 40 देख लो, एक छोड़ दिया ना बीच में हमने, 40 से 45, तो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखो 47 से 53 में कितना डिफरेंस है, 47 से 53 में डिफरेंस देखो कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए, एक तो लॉजिक बनता है ये। तो 6 का डिफरेंस करोगे तो 41 ऑप्शन में है, 41 है। दूसरी चीज देखो, 35 और 41 में कितने का डिफरेंस है, 5 और 1 6 का डिफरेंस है ये भी, ठीक है। और 47 में कितने का, 7 का, और ये कितने का, 8 का। तो यही ठीक बैठ रहा लॉजिक, यहाँ 6 का था, वहां 7 का था, फिर 8 का है, ठीक है। तो 41 आंसर है, सी आंसर आपका। तरीका और भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये एक टाइप से अल्टरनेट सीरीज में ये होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 115, 130, 122, इसमें भी देखो पहले बढ़ गया फिर घट गया, तो ये अल्टरनेट ही होता है। 115 से 122 कितना है, +7। तो ये देखो यहाँ से यहाँ +7 हो रहा है, ये भी +7 हो रहा है। 130 137 +7 हो रहा है, तो 137 से आगे +7 होगा। ये अल्टरनेट सीरीज है कि इसको इससे कंपेयर कर लिया, फिर इससे कर लिया, 130 को इससे और फिर आगे वाले से। 137 में 7 जोड़ो, 144। दोनों आसान क्वेश्चन थे, बी आंसर हो गया। पॉज करके वीडियो को खुद अटेम्प्ट करके देखो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो, 15, 19, 21, 25, 27। 15 से 19 पे गए कितना हुआ, +4। 19 से 21 पे गए +2, ये +4, ये +2, फिर अब क्या आएगा, +4। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 31D। तो इसकी भी शिफ्ट में रहा होगा वो, तो फिर बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 18, 27, 31, 43। जब तक ना आपको देखो डिफरेंस दिख रहा है ना मिनिमम सा, तो आप माइनस करने की कोशिश किया करो। जब एकदम से बढ़ जाएगा तो फिर होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस ऐड ये वो, फिर स्क्वायर वगैरह। तो ये तो पहले तो आप क्या करो, माइनस करने की कोशिश करो। ये कितना है, -9 हो गया, मतलब +9 हो गया ये +27 में 4 जोड़ दिया, ये कितना हुआ, 9 और 1 3 12 हो गया ये +1। तो देखो कोई लॉजिक बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अब अल्टरनेट वाले में ट्राई करके देखते हैं। 18 को 31 कर लो, 31 से 44 कर लो, 44 से 57। 18 से 31 किया, 2 तो ये सीधा हो गया, और 31 तक बचाएंगे तो 11 13 हो गया है प्लस का। ये भी प्लस का 13 ही हो गया है, 31 से 44, और ये भी प्लस का 13 हो गया, ठीक है। 27 से 43 कितना हुआ, तो 3 ये हो गया, 16 हो गया, नहीं +16, प्लस का 16 हो गया। और 43 से 59 कितना हो गया, ये भी +16 हो गया। अब इसमें +16 कर दो, तो +16 में कितना हो गया, 69, और 70 15 85 हो गया, 75 75 हो गया, डी आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले मैंने माइनस करने की कोशिश की थी, पहले कोई बन नहीं रहा था, तो फिर हम अन्य अल्टरनेट कोशिश की कि अल्टरनेट देख लेते हैं। फिफ्थ में आओ, 90, फिर 110, 132, और ये। अब इसमें देखो डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस ही देखते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई के तो जब देखते हैं जब एकदम से बढ़ रहा हो। तो 20 है ये कितना है, 22। तो हम बीच में, अब देखो ये +2 हो रहा है, तो ये एक बार 24 रख के देख लो, ठीक है। 132 में 24 जोड़ दो, 6 और 156। तो 24 के हिसाब से आगे 26 जोड़ के 182 बनना चाहिए। अगर बन गया तो आपका ठीक है, बन गया ना, तो ठीक है आपका। तो क्या आंसर आ गया, 156, बी आंसर है। आसान था ये भी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, 91, 111, 133, फिर बताना हमने। तो ये भी यार ऐसे ही दिख रहा हमें, +20, ये क्या है,
ये भी प्लस का 20। इसमें देखो ये कितना प्लस का हो रहा है, 20 नहीं, ये ज्यादा है, ये 22 है। पीछे वाला देखो कितना है, ये 17 तो ये है, एक 18, 28 है ये। तो 22 के बाद यहाँ क्या रहा होगा, 24, फिर 26, फिर 28। तो 24 प्लस करके देखो 133 में 24, 157 आंसर हो गया सी। आप करके देख लो अब, 157 में 24 प्लस करके 26 प्लस करके देख लो, 183 आएगा, 183 आ रहा है। ठीक है, तो सी ऐसे कंफर्म भी कर लिया करो। 7th क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करने से ही आएंगे आपको कि क्या लॉजिक लगता है। 93 फिर डैश 102 111, ये सीधे सीधे माइनस प्लस वाले हैं। जब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा हो ना, तो वो माइनस प्लस वाले ही होते हैं। और अगर लॉजिक नहीं बन रहा तो फिर अल्टरनेट करके देख लो, एक छोड़ के एक करके देख लो सीरीज। 102 से 111 कितना हुआ, 9। ये कितना हुआ, 9 और 3 12, ये 15 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, 6 आया होगा। 93 में 6 प्लस करो, क्या हुआ, नहीं 102 में से 6 माइनस करो ना, यहाँ तो 3 आया होगा ना। फिर 102 में से 6 माइनस कर दिया, कितना हुआ आपका, 96। ये आंसर है। और 93 में 3 प्लस किया, वो भी 96 दोनों से आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो देखो, इसमें थोड़ी, इसमें तो एकदम से माइनस माइनस प्लस का तो है ही नहीं, ये तो मल्टीप्लाई वाला हो सकता है, एकदम से घट बढ़ रहा है ना। 64 को 256 तक लेके जाओगे, कितने पे जाएगा, 6 चौक 24, 4 पे जाएगा। इसको इससे लेके जाओगे, ये कितने पे जाएगा, 256 इंटू 4 करके देखना। ठीक है, 4 पे गया। तो ये भी 4 पे करके देख लो, 16 इंटू 4 होता है 64, और 4 इंटू 4 16 होता है, तो 16 आंसर हो गया सी। सबको 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 ये। अब ये देखो, 38 64 98 140। देखो अगर मान लो मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं हम, 38 इंटू 2, ठीक है, 76 में से कुछ माइनस करेंगे, 64 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 98 से जब 140 जाओगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो सीधी सीधा दिख रहा है हमें डिफरेंस वाला खेल है यहाँ। तो करने की कोशिश करते हैं डिफरेंस वाला। 38 से 64 कितना डिफरेंस होगा, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 26 हो गया। ये देखो 8 में से 4 गया 4, और 9 में से 3 34 हो गया। ये डिफरेंस देखो कितना है, 42। अब यहाँ देखो 26 से 34 गया, कितना हुआ, ये मतलब डिफरेंस का डिफरेंस हो रहा है ना यहाँ। अब ऐसे सीरीज थोड़ी बन रही है, डिफरेंस का डिफरेंस देखो ना, 26 4 4 8 हो गया, ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 42 में यहाँ 8 प्लस कर दो, कितना हुआ, यहाँ जो आएगा डिफरेंस 50 हुआ ना। ठीक है, एक डिफरेंस से हमारी बात नहीं बनी, लेकिन फिर हमने क्या किया, दूसरा डिफरेंस लेना पड़ा, तो यहाँ +8 होगा, ये कितना आया, 50 आया। ठीक है, तो ये 50 यहाँ प्लस होगा, तो 140 + 50 190 आंसर हो गया आपका, बी आंसर हो गया। समझ आया कि क्या किया, पहले डिफरेंस लिया 26, फिर 34, फिर 42 दिखा, कोई सीरीज बन नहीं रही, तो फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया 8, ये 8 सब में सेम था, तो ये भी 8 आएगा 50। और जो ये स्टेप है ना, ये आपको समझाने के लिए बताया कि +8 करके 50 हुआ, 50 में वो प्लस करना। आप यहाँ से भी सीधा प्लस भी कर दिया करो, ये सीधा प्लस कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखो, 142 108 बन रहा है, 185 का बताना है क्या बन रहा है, 169 का 135 बन रहा है। देखो पहले तो ये देखो कोई स्केयर के आसपास तो नहीं है, 142 144 होता है ना इसका, 12 का स्क्वायर, 108 के स्क्वायर 11 का होता है, 121 10 का मान सकते हो। तो स्क्वायर के भी आसपास ये कोई लॉजिक बन नहीं रहा एक जैसा, तो इसको ना माइनस ही करके देखते हैं। 142 में से 108 मतलब कितना माइनस किया हमने,
12 में से 8 गया 4 और 3 34 हो गया। इसमें से ये माइनस करो, 9 में से 5 गया 4 34, तो ये सीधा ही है, आसान ही था, 34 माइनस कर लो इसमें से। कई बार ना इतने आसान भी आ जाते हैं क्वेश्चन। 151 हो गया ये आंसर। आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते रहोगे, वो सीधा ही माइनस वाला दे रहा है। अब देखो ये भी एकदम से डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, माइनस वाला ही खेल है, माइनस वाला करके देखते हैं। 12 में से 6 गया 6 26 है ये, और 6 में 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4 42। इसको करके देखो अब कितना हो रहा है। 14 में से 5 गया कितना है 9, 7 में से 2 गया 5, ये माइनस करो। 15 में से 8 गया 7 और 77 हो गया। अब इनका कोई डिफरेंस करके देखो, डिफरेंस का डिफरेंस हो रहा है ना, क्योंकि ये तो सीरीज बन नहीं रही। 12 में से 6 गया 6, ये कितना है 16, 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से 2 गया 7, 5 में 2 गया 1 17, ये देखो 17 में से 9 गया 8, ये 18। तो अब यहाँ क्या आएगा 19 आना चाहिए ना, तो 19 किस में प्लस करना है हमने, 77 में प्लस करना है, और जब ये नंबर आएगा वो 148 में प्लस करना है। तो सीधा आप ये भी कर सकते हो ना, इन तीनों को प्लस कर दो सीधा, अगर पेपर में टाइम बचाना है तो। वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 87 में 9 जोड़ दिया 96 हो गया, 96 में प्लस कर दो, 8 6 14 और 9 4 13 14, माइनस करना है ना, घट रहा है, माइनस करना है वहाँ। 96 माइनस करो, 18 में से 6 8 में 6 गया 2 और ये 14 में से 9 गया 5, सी आंसर हो गया। 12वां क्वेश्चन देखो, ये भी सीधा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस हो गया, ये कुछ प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये आप खुद मेरे को कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 13वां देखो, हाँ ये थोड़ा ठीक लगा क्वेश्चन। 25 से 26 1, 26 से ये 2, ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 8, अब कितना होगा 16, 1 2 4 8, फिर क्या हो जाएगा 16, डी आंसर। 14वां क्वेश्चन, ये भी डिफरेंस वाला ही लग रहा है, तो ये खुद कमेंट में मेरे को बताओ क्या आंसर होगा इसका। 12 का 64, 116 का 32, 144 32 का 144, 116 का कंपैरिजन बताना हमने क्या हो सकता है। 32, 12 से 64 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना, 12 के टेबल में 64 आता ही नहीं है, ठीक है। और अगर 32 से कुछ माइनस करके देखेंगे 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन 32 से 12 जाने में भी बड़ा वो लग रहा है, तो आप सीधा सोचो कि 32 में कुछ जोड़ के मल्टीप्लाई किया है, तो 12 में मान लो हम 4 जोड़ दिया और फिर कर दिया मल्टीप्लाई 4 से, तो 64 आ गया, 16 इंटू 4 64। अब 32 में भी 4 जोड़ दिया 36 हो गया, इंटू 4 कर दिया कितना 144, ये लॉजिक लग रहा था। अब आपने 116 का ढूंढना ना, 116 को पहले 4 से डिवाइड कर दो ना, यहाँ ये 4 वहां चला जाएगा, तो 4 से डिवाइड करो 29, अब इस 29 में से 4 माइनस कर दो तो 25 हो गया, तो सी आंसर हो गया 25। तो ये लॉजिक लग रहा था यहाँ। तो आपने देखना है कि इसको प्लस करके भी कुछ मल्टीप्लाई करके भी बन सकता है। 16वां क्वेश्चन, 134 129 122, ये सीधा माइनस वाला है, दो तो ये हो गया 11 13 हो गया, ये कितना हुआ है सीधा करके देखो, पहले ये करो, ये 5 हुआ, ये 7 5 7, फिर क्या होता है, ये क्या प्राइम नंबर है ना ये सारे, 11 फिर 13, तो 11 माइनस करके देखो इसमें, 5 7 9 11 13 होगा ना, दो दो के गैप में रखो, 9 माइनस करोगे तो कितना हुआ, 12 में से 9 गया कितना हुआ 113 हो गया।
अब 113 में से क्या माइनस करोगे आप, 11 माइनस करोगे तो 102 बन रहा है, बन रहा है। तो इसका 113 हो गया सी आंसर। ये करके बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा। ये भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि माइनस वाला ही लग रहा है मुझे। 4 से 11, 19, 31, 52, 89। इसको करके देख लेते हैं। 7 हो गए, सारे माइनस वाले डाले हैं शिफ्ट में। अभी तो कोई ठीक क्वेश्चन आया नहीं, सारे माइनस वाले ही हैं। 8, इसका डिफरेंस देखो, 11 में से 9 गया 2, और 2 में से 12। ये कुछ लग रहा है इसमें लॉजिक। ये है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। इसमें देखो 7 से 8 और 19, 31, देखो कितना डिफरेंस हुआ। 19 और 1, 20, 12 का डिफरेंस हो गया सीधा। 12 का नहीं हुआ। 11 में से 9 गया, कितना हुआ बच्चा, 2, और 2 में से गया 1, 12 का ही हुआ। और ये कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, ये 21 हो गया। आगे देखो कितना हुआ, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 5 गया 3। अब ये कोई सीरीज बन रही है, 7, 8, 12, 21 ऐसी नहीं बन रही। अब आगे डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस का डिफरेंस ये 1, 12 में से 8 गया 4, 21 में से 12 गया 9, 7 में से गया 6, और 7 में से गया 6, 3 में से 2 गया 1। अब ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, और 25 को 37 में प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था, सीधा तीनों को प्लस कर दिया करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो वैसे करके बता रहा हूँ, 25 को 37 में प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, 62। अब 62 इसमें प्लस करो, 9 और 2 11, 8 14 और 1 15, 151। ये थोड़ा ठीक था क्वेश्चन, तो बी आंसर हो गया। पहले सारे खुद सोल्व करके देखो, उसके बाद वीडियो पे आओ अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 19th, इसको देख लेते हैं। 3 और 5, 2 का डिफरेंस, 5 7 में भी 2 का डिफरेंस, 12 और 7 में 5 का डिफरेंस। 7 में से 2 गया 5, 15, ये 2, ये 3 32, और ये देखो कितना डिफरेंस आएगा। ये तो बड़ा ही ज़्यादा आ गया। 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 4, 14 में से 6 गया 8, और ये 288। अब फर्दर डिफरेंस करके देखते हैं। ये 2 में से 1 गया, क्या हुआ, 0 ही हुआ। ये तो ये कितना हुआ 3, ये 10, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से गया 1 17। तो कुछ बन रहा है यहाँ, कुछ नहीं बन रहा। तो ये कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा। और कुछ तरीका देखते हैं। देखो आएगा ये डिफरेंस से ही, फिर और कुछ तरीका देखते हैं। डिफरेंस में कहीं कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। देखो मान लो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 इंटू 1, मतलब इंटू 1 कर दिया, 2 आ गया। ये फिर क्या किया, प्लस 3 कर दिया, 5 आ गया। तो अब पहले क्या गया था, इंटू 1 फिर प्लस 3, 2 2 के डिफरेंस पे कराना। अब ये क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। ये डिफरेंस 25 है यार यहाँ। तो इंटू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, तो इंटू 5। अब यहाँ क्या होगा, प्लस 7, तो प्लस 7 ये, ठीक है। तो अब 9 आएगा ना, लेकिन 9 क्या आएगा मल्टीप्लाई में, 132 को 9 से मल्टीप्लाई करना, यही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आएगा, प्लस का 11 आएगा। तो प्लस 11 करो इसमें, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 299, और 357 में जोड़ दो। 9 और 7 16, 9 और 5 14 और 1 15, 500, 656। तो ये आंसर है इसका। तो यहाँ लॉजिक देख लो क्या लगा है, 2 इंटू 1, तो 2 आ गया आपका। फिर 2 प्लस 3, ये क्या आ गया 5, इंटू 1 फिर प्लस 3, फिर क्या उसके बाद क्या हुआ 5 इंटू 5, तो आपका आया था 25। तो अब यहाँ इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस 7 फिर इंटू 9 प्लस 11। तो ये यार ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें लॉजिक ये लगा है। तो इस जो
ये वीडियो बनाई है मैंने, इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था और बाकी सारे आसान थे। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल सकता था, ये जो ना मैंने सीधा पेपर से उठाए हैं। 2023 में जो पेपर हुआ Tier 1 सीपीओ का एक ही होता है, जो होता है जिसमें मैथ्स वगैरह आता है, तो उसी से मैंने डायरेक्ट उठाया। आपका 50 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें प्री में, तो ये कुछ आसान क्वेश्चन है कुछ मुश्किल है, तो क्योंकि मैंने सारे उसी से उठाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर नंबर सीरीज की बनाऊंगा तो मैं अलग अलग लॉजिक वाले क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो उसको वीडियो को पॉज पॉज करके आप देखते रहना, क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करना, फिर बाद में लॉजिक देखना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।